मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदू लॉ के सामान्य परिचय के बारे में, हिंदू लॉ के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट कि हिंदू लॉ है क्या, व्हाट इज हिंदू लॉ। तो इसका उत्तर ये है कि हिंदू लॉ अर्थात हिंदू विधि वो कानून है जो हिंदुओं के व्यक्तिगत या पारिवारिक मामलों में लागू होती है। यानी कि एक हिंदू अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक मामलों में जिस विधि से, जिस कानून से गवर्न होता है उसे हिंदू लॉ कहते हैं। और हिंदू लॉ ये कोई आपराधिक कानून नहीं है, बल्कि ये सिविल लॉ की शाखा है। जो दीवानी कानून है उसकी एक शाखा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हिंदू विधि अर्थात हिंदू लॉ सिविल लॉ की वह शाखा है जो हिंदुओं के व्यक्तिगत या पारिवारिक मामलों में लागू होती है। देखिए, ये आपका सिविल लॉ है। क्या है ये आपका सिविल लॉ है। ठीक, इस सिविल लॉ की ये जो शाखा है, ये वाली, ये उन नियमों से, उस कानून से संबंधित है जो हिंदुओं के व्यक्तिगत और पारिवारिक मामले लागू होती है। तो ये जो शाखा है ये क्या है, ये हिंदू लॉ कहलाएगी। तो वह कानून जो हिंदुओं के व्यक्तिगत या पारिवारिक मामलों में लागू होता है उसे हिंदू लॉ कहते हैं। व्यक्तिगत या पारिवारिक मामले ये कौन से होते हैं? जैसे विवाह संबंधी मामले हैं, तलाक संबंधी मामले हैं, डाइवोर्स संबंधी हैं, ठीक है। और आपका जो है उत्तराधिकार संबंधी मामले हैं, दत्तक ग्रहण संबंधी मामले हैं, ये सब व्यक्तिगत या पारिवारिक मामले कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, हिंदू विधि का स्वरूप क्या है। ये हिंदू विधि के स्वरूप के बारे में है। पहला, ये मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो हिंदू लॉ है ये कोई आपराधिक विधि नहीं है, ये सिविल लॉ की यानी कि दीवानी कानून है उसी की एक शाखा है। जो हिंदू विधि की जो नियम है ये नहीं है कि एक बार बना दी तो पत्थर की लकीर हो गए, ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ हिंदू विधि के जो नियम है वो परिवर्तनशील हैं, उन्हें परिवर्तन किया जा सकता है समय और परिस्थिति के अनुरूप। तो जो हिंदू लॉ है एक प्रगतिशील कानून है, ये नहीं है एक बार बना दिया तो पत्थर की लकीर हो गई, ऐसा नहीं है। जो हिंदू लॉ के जो नियम है ये किसी संप्रभु द्वारा बनाए गए नहीं है, बल्कि ईश्वर निर्मित है। ऐसा कहा जाता है कि जो हिंदू लॉ के जो नियम है ये ईश्वर निर्मित हैं, ये ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं। ये किसी संप्रभु का आदेश नहीं है, किसी संप्रभु ने हिंदू लॉ को नहीं बनाया है। ये संप्रभु कौन होता है? देखिए, संप्रभु वो व्यक्ति या वो संस्था है जिसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति समाहित है। वह व्यक्ति या वह संस्था जिसमें राज्य की सर्वोच्च शक्ति समाहित है उसे संप्रभु कहते हैं। और जो हिंदू लॉ है वो किसी संप्रभु ने नहीं बनाया है, उसे किसने बनाया है? ईश्वर निर्मित है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो वर्तमान विधि शास्त्री हैं वो ये मानते हैं कि जो हिंदू विधि है उसको ना तो संप्रभु ने बनाया है और ना ही ईश्वर ने बनाया है, बल्कि जो हिंदू विधि के जो नियम है ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं रूढ़ियों से, प्रथाओं से। हिंदू विधि के नियम कहाँ से आए हैं? रूढ़ियों प्रथाओं से आए हैं, ऐसा वर्तमान या आधुनिक विधि शास्त्री मानते हैं। ये रूढ़ी प्रथा क्या होती है? देखिए, रूढ़ी प्रथा वो नियम है जो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं। ओके, अगला पॉइंट, हिंदू विधि स्थानीय विधि नहीं है बल्कि व्यक्तिगत विधि है। हिंदू लॉ इज नॉट टेरिटोरियल, बल्कि हिंदू लॉ पर्सनल लॉ। यानी कि हिंदू विधि जो है ये कोई स्थानीय विधि नहीं है, ये कोई राज्य क्षेत्रीय विधि नहीं है। ये कैसी विधि है? ये व्यक्तिगत विधि है, ये गैर राज्य क्षेत्रीय विधि है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि एक हिंदू वो देश दुनिया में जहां भी जाएगा वो अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक विषयों के मामलों में हिंदू लॉ से ही गवर्न होगा। मतलब देखिए, ये आपका इंडिया है, भारत। क्या है ये भारत है। ओके, अब देखिए, एक व्यक्ति है ये मिस्टर ए, ये हिंदू है और कहाँ रहता है? ये भारत में रहता है, दिल्ली में। अब ये जो व्यक्ति है ये चला गया अमेरिका में, ये अमेरिका
ये अमेरिका में यहाँ आके बस गया, अब यहाँ आ गया। तो अमेरिका में भी ये जो व्यक्ति पहले भारत में रहता था, हिंदू लॉ से गवर्न होता था, अभी कहाँ गया, अभी अमेरिका में आ गया। तो अमेरिका में भी ये जो मिस्टर ए है, अपने व्यक्तिगत पारिवारिक या पारिवारिक विषयों के मामलों में हिंदू लॉ से ही गवर्न होगा। और सुनो, अगर यहाँ के नियम अगर चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो उन नियमों या उन विधि के परिवर्तन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये मिस्टर ए कहाँ से आया था, यह दिल्ली से आया था, दिल्ली में ही हिंदू विधि से गवर्न होता था। तो अभी अमेरिका आ गया, तो अमेरिका में भी ये अपने मूल स्थान की विधि, यानी कि व्यक्तिगत पारिवारिक विषयों के मामले में अपने मूल स्थान की विधि से ही गवर्न होगा। अगर मूल स्थान की जो विधि है, जो कि व्यक्तिगत पारिवारिक मामले से संबंधित है, वो अगर चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो उस परिवर्तन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये उन्हीं पुराने नियमों से गवर्न होता रहेगा। एक बात और, ये मिस्टर ए अभी अमेरिका आ गया, तो जनरली मैंने आपको बताया कि ये मिस्टर ए जो है, ये अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक विषयों के मामले में हिंदू लॉ से गवर्न होगा, यानी कि जहां से ये गवर्न होता था, जहां पहले रहता था, तो व्यक्तिगत पारिवारिक विषयों के मामले में जो कानून इस पर लागू होता था, वही कानून इस पर यहाँ भी अमेरिका में लागू होंगे। लेकिन अगर ये मिस्टर ए अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक विषयों के मामलों में इस अमेरिका में जहाँ रहता है, वहाँ की विधि को, वहाँ की रीति रिवाजों को अगर एक्सेप्ट कर लेता, स्वीकार कर लेता है, तो फिर ये हिंदू विधि के नियमों से गवर्न नहीं होगा। ओके, लेकिन सामान्य नियम यही है कि एक हिंदू, ठीक है, वो देश दुनिया में जहाँ भी जाएगा, वो हिंदू लॉ से ही गवर्न होगा अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक विषयों के मामलों में। ओके, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट। अब हम बात करते हैं हिंदू विधि के स्रोत के बारे में। स्रोत क्या होते हैं? देखिए, स्रोत वह साधन या सामग्री है जहाँ से कानून के नियम प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो हिंदू कानून है, जो हिंदू विधि है, अर्थात जो हिंदू लॉ है, इसके नियम कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हिंदू लॉ के जो नियम है वो यहाँ से प्राप्त होते हैं। मूल रूप से कहाँ से प्राप्त होते हैं? वेद, वेदांग, उपनिषद से प्राप्त होते हैं। इनको श्रुति भी कहते हैं। हिंदू विधि के नियम स्मृतियों से भी प्राप्त होते हैं, भाषा एवं निबंध यहाँ से प्राप्त होते हैं, और रूढ़ि एवं प्रथाओं से भी प्राप्त होते हैं। तो हिंदू विधि के जो नियम है मूल रूप से कहाँ से आए हैं? यहाँ से आए हैं। इनको हिंदू विधि का या हिंदू लॉ का मूल स्रोत या प्राचीन स्रोत कहते हैं। हिंदू लॉ का जो वर्तमान स्रोत है वो कौन कौन से हैं? विधायन है, न्यायिक निर्णय है, और न्यायसाम सदविवेक है। ओके, इसको मैं थोड़ा आपको और समझा देता हूं। देखिए, ये आपका हिंदू लॉ है। क्या है? हिंदू लॉ, हिंदू कानून या हिंदू विधि। ठीक, इसमें हिंदू लॉ के नियम है, इसमें भी नियम है जो कहाँ से आए हैं? वो यहाँ से आए। ये वो हिंदू लॉ है। ठीक, अब 1955-56 में भारतीय संसद ने क्या किया कि हिंदू लॉ के जो नियम थे ये वाले, इनमें अधिकांश नियमों को कुछ कुछ काट छांट करके क्या किया? इन पर विधायन कर दिया, इनको संहिताबद्ध कर दिया, इन पर कानून ला दिए। देखिए, ये हिंदू विधि के नियम है। अब इस हिंदू विधि के जो अधिकांश नियम हैं, ये वाले सब, ठीक है, ये जो बड़ा हिस्सा जो है ये वाला, इस बड़े जो अधिकांश हिस्सा है हिंदू लॉ का, इस पर भारतीय संसद ने क्या किया? इनको, इन नियमों को कुछ परिवर्तन करके, कुछ काट छांट करके, जहां जरूरी उसे लगा, इस पर क्या किया? इनको विधायन कर दिया, इन पर कानून ला दिया, इन नियमों को संहिताबद्ध कर दिया। देखिए, इन नियमों में क्या किया? इन पर विधायन कर दिया, कानून ला दिए इन पर। कौन कौन से? 4 कानून, 1, 2, 3, 4। ये कौन कौन से कानून हैं? पहला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दूसरा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। तीसरा, हिंदू नाबालिग एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। चौथा, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये 4 कानून ला दिए। ठीक, इन 4 कानूनों को कहते हैं वर्तमान हिंदू लॉ। ये 4 कानून क्या कहलाते हैं?
इनको कहते हैं वर्तमान हिंदू लॉ या आधुनिक हिंदू लॉ। वर्तमान या आधुनिक हिंदू विधि। ठीक, तो ये चारों कानून जिन विषयों से संबंधित हैं, जिन पारिवारिक के व्यक्तिगत मामलों से संबंधित हैं, ये चारों कानून उन पारिवारिक के व्यक्तिगत मामलों में अब जो हिंदू है वो इसी वर्तमान हिंदू विधि से ही गवर्न होगा। ये जो नियम है अब हिंदू पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, इसको कहते हैं वर्तमान हिंदू लॉ और ये कहलाएगा प्राचीन हिंदू लॉ। ये क्या कहलाएगा? प्राचीन हिंदू लॉ। ये चारों कानून जिन व्यक्तिगत या पारिवारिक विषयों से संबंधित हैं, अब हिंदू उन पारिवारिक विषयों के मामलों में इसी वर्तमान हिंदू विधि से गवर्न होगा, इससे गवर्न नहीं होगा। लेकिन ये जो प्राचीन हिंदू लॉ है, इसका वो हिस्सा, ये वाला जिसमें कानून नहीं बना है, हिंदू विधि का वो हिस्सा जिस पर ये जो वर्तमान हिंदू लॉ है इसमें कोई प्रावधान नहीं है, तो उन मामलों में, उन व्यक्तिगत पारिवारिक विषयों के मामलों में जो हिंदू है वो प्राचीन विधि से ही गवर्न होगा। जैसे जैसे विभाजन संबंधी मामले हैं, सही है, अभिव्यक्त कुटुंब संबंधी जो हिंदू विधि के नियम है, ठीक है, तो इन विषयों, इन पारिवारिक के व्यक्तिगत मामलों में इन कानूनों में कोई प्रावधान नहीं है, तो इन विषयों के मामले में जो हिंदू है वो अपने इन प्राचीन हिंदू विधि से ही गवर्न होगा। दोबारा सुन लीजिए, भारतीय संसद ने जिन विषयों पे कानून बनाए हैं, तो उन व्यक्तिगत पारिवारिक विषयों के मामले में अब जो हिंदू है वो इन वर्तमान हिंदू विधि से गवर्न होगा, इस प्राचीन हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होगा। लेकिन जिन पारिवारिक के व्यक्तिगत विषयों पर भारतीय संसद ने इन कानूनों में व्यवस्था नहीं की है, तो उन पारिवारिक के व्यक्तिगत विषयों के मामले में जो हिंदू है वो प्राचीन हिंदू विधि से गवर्न होगा। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।